नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात यास साइक्लोन की करेंगे। आज देश के पूर्वी तटों से टकराने जा रहा है चक्रवात यास। चक्रवात से निपटने के लिए पूरी है तैयारियां और एनडीआरएफ की कितनी टीमें तैनात की गई हैं। बंगाल में कहां क्षतिग्रस्त हुए कई घर और ओडिशा में कहां हुई तेज बारिश और पेड़ भी उखड़े। तूफान से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 विनाशकारी यास। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात तूफान यास लगातार खतरनाक हो रहा है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में यास तूफान के कहर के चलते आज भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक यास तूफान ओडिशा के बालासोर में हिट करेगा, जबकि बंगाल के दीघा में सुबह 11 से 2 बजे के बीच तूफान टकराएगा। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। गृह मंत्रालय ने चक्रवात यास से प्रभावित होने वाले सभी राज्यों को आश्वासन दिया है कि मंत्रालय उनकी मदद के लिए 24 घंटे तैयार है। यास चक्रवात के असर के चलते आईएमडी ने पश्चिम बंगाल के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बंगाल के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं तूफान को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए कोलकाता हवाई अड्डा प्रशासन ने आज सुबह 8:30 बजे से शाम 7:45 तक संचालन सस्पेंड रखने का फैसला किया है। इस दौरान हवाई यातायात बंद रहेगा। यास चक्रवात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम के साथ ही नौसेना, वायुसेना, केंद्रीय एजेंसियों, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की सरकारों ने युद्ध स्तर पर तैयारियां की हैं। नेवी ने राहत कार्यों के लिए 4 युद्धपोत और कुछ विमान तैयार किए हैं, जबकि वायुसेना भी 11 विमानों और 25 हेलीकॉप्टर के साथ यास से निपटने के लिए अलर्ट पर है। इसके साथ ही बंगाल और ओडिशा के समुद्री तट के पास रहने वाले लोगों को वहां से हटाकर राहत शिविरों में पहुंचा दिया गया है। दोनों राज्यों ने चक्रवात से निपटने के लिए सभी तैयारियां की हैं। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा कि यास एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है, जिसके चलते हवा की गति बढ़ने की संभावना है। उनके मुताबिक तूफान के दौरान हवा की स्पीड 160 से 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। एनडीआरएफ की 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में करीब 115 टीमें तैनात हैं। इनमें से 52 ओडिशा में और 45 पश्चिम बंगाल में तैनात की गई हैं। चक्रवाती तूफान यास ने पश्चिम बंगाल पहुंचने से पहले ही अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मंगलवार शाम को चली तेज हवाओं के कारण उत्तर 24 परगना जिले के नैहाटी और हली शहर में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं कई जगहों पर तेज हवाओं की वजह से बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए और पेड़ भी उखड़ गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय में बने वॉर रूम में हालात का जायजा लिया और यहीं से वो राज्य में तूफान से बनी स्थितियों का आकलन कर रही हैं। ओडिशा में चक्रवाती तूफान यास का कहर शुरू हो गया है। पारादीप जिले में साइक्लोन के असर से चल रही तेज हवाओं की वजह से कई पेड़ उखड़ गए। चक्रवाती यास के कारण ओडिशा के धामरा में तेज हवा के साथ बारिश हुई। चक्रवाती यास से निपटने के लिए पारादीप में एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। इससे पहले ओडिशा सरकार ने तटीय जिलों के संवेदनशील इलाकों से 2 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। यास तूफान का असर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अलावा बिहार में होगा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज राज्य के कई हिस्सों में बारिश होगी, लेकिन 27 से 30 मई तक पूरे बिहार के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। बंगाल से सटे बिहार के कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, गया, नवादा, औरंगाबाद आदि जिले चक्रवाती तूफान यास से प्रभावित होंगे। तूफान यास के असर के चलते उत्तर प्रदेश में आज से 28 मई के बीच आंधी बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में आज तेज हवाओं के चलते हल्की बारिश के रूप में इसका असर दिख सकता है। वहीं साइक्लोन की वजह से 28 मई को पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। तूफान का असर वाराणसी के आसपास के जिलों के साथ प्रयागराज, गोरखपुर और राजधानी लखनऊ तक भी दिख सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यास तूफान के पड़ने वाले असर, बचाव तथा राहत को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लिया। तूफान के कारण राज्य के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, गुमला, खूंटी और सिमडेगा जिलों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। इन इलाकों में 90 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार से हवा चलने और कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका है। यहाँ तूफान यास का असर आज और कल ज्यादा पड़ेगा, जबकि 28 को इसके धीमे होने की संभावना है। कोरोना के केस घट रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं कम हो रहा है मौत का आंकड़ा। दिल्ली में कितना बड़ा है वैक्सीन संकट। ब्लैक फंगस के मरीजों को कौन दिलाएगा जरूरी इंजेक्शन। कोरोना संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 किलर कोरोना।
सोमवार को 2 लाख से कम केस आने के बाद मंगलवार को फिर से नए केस की संख्या 2 लाख के पार गई है। 24 घंटे में देश में कुल 2,08,414 नए केस आए। वहीं मौत का आंकड़ा भी एक बार फिर से 4,000 के पार चला गया। एक दिन में देश में 4,159 लोगों की जान कोरोना से चली गई। एक दिन में 2,95,085 लोग रिकवर हुए और इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या 25 लाख से नीचे आ गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 1137 लोगों की मौत महामारी से हो गई। हालांकि पहले के मुकाबले अब नए केस कम आ रहे हैं। एक दिन में राज्य में कुल 24,136 नए केस आए हैं। हालांकि मुंबई में महामारी पूरी तरह से नियंत्रण में है और नए केस 1,000 के आसपास आ रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक और तमिलनाडु की स्थिति मौत के मामले में बेहद खराब बनी हुई है। कर्नाटक में 24 घंटे में 588 लोगों की जान चली गई, जबकि तमिलनाडु में भी 468 लोगों ने संक्रमण की वजह से अपनी जिंदगी गंवा दी। केरल में भी 177 मौतें एक दिन में हुई हैं। देश में सबसे ज्यादा नए केस 34,285 कर्नाटक से आए हैं। दिल्ली में 45 से अधिक उम्र वर्ग के लिए तय कोवैक्सीन का स्टॉक लगातार 2 दिन से खत्म है। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने कहा कि मंगलवार को दूसरा दिन था जब 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन बंद रहा। हालांकि कुछ जगहों पर वैक्सीनेशन मामूली रूप से हो भी रहा है, तो वह सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में और महंगी कीमत पर हो रहा है। दिल्ली सरकार ने केंद्र से कहा कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन उपलब्ध कराई जाए। राजधानी दिल्ली में आज से पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हो रहा है। द्वारका स्थित आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की ओर से इसकी शुरुआत वेगस मॉल में की जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज 11:30 बजे दिल्ली के इस पहले ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। यह वैक्सीनेशन 18 से 44 वर्ग के लोगों के लिए है। अस्पताल ने इसके लिए कोविशील्ड की 30,000 खुराक खरीदी है। वैक्सीन की कमी के चलते दिल्ली में तमाम सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का काम बंद हो गया है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिनकी दूसरी डोज का समय या तो आ चुका है या निकल गया है। ऐसे कई लोग इन दिनों पूरे दिन वैक्सीन की जुगाड़ में ही लगे हैं। पहले से थोड़ी सी बीमारी कम भी हो रही है, लेकिन और साथ में थोड़ी वैक्सीनेशन की दिक्कत आ रही है। बच्चों को भी लग रही है, बड़ों को भी लग रही है, तो थोड़ी सी वैक्सीनेशन में दिक्कत आ रही है, थोड़ी कमी महसूस हो रही है, तो इसलिए टाइम बढ़ा दिया गया। गाजियाबाद में मिले पहले येलो फंगस के मरीज के इलाज में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। बीमारी के इलाज के लिए जरूरी एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध नहीं है। इस बात की जानकारी खुद डॉक्टरों और मरीज के बेटे ने दी है। ऑपरेशन के साथ जो मुझे इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन B चाहिए वो अभी तक उस मरीज के लिए अलॉट नहीं हुआ है। आज भी उसके अटेंडेंट मेरठ गए थे पर वो इंजेक्शन उनको अलॉट नहीं हो पाया है। दिल्ली, नोएडा, मेरठ हर जगह घूम लिया, वहाँ जाके दिखाया तो कहते जी मेरे पास तो कुछ स्टॉक ही नहीं है, लखनऊ से आएगा तो आपको मिल जाएगा। फंगल इन्फेक्शन के शिकार मरीजों के इलाज में हर जगह परेशानी आ रही है और इसकी वजह है जरूरी इंजेक्शन का ना मिलना। ग्वालियर में भर्ती एक पेशेंट की बेटी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से गुहार लगाई है कि उसके पिता के लिए एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन का इंतजाम किया जाए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कोरोना कहर बनकर टूटा है और इसका सबसे ज्यादा असर यहाँ के शिक्षा विभाग पर पड़ा है। बताया जाता है कि 2 माह में 75 शिक्षकों की कोरोना से मौत हो गई है। इनमें से कई शिक्षक ऐसे हैं जिनकी ड्यूटी कोरोना के लक्षणों की जांच के लिए घर घर सर्वे में लगाई गई थी। जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक जिन कर्मचारियों की मौत हुई है उनके परिजनों को मदद दिलाने की कोशिश की जा रही है। क्या कोरोना से भी खतरनाक वायरस दस्तक देगा? अपनी वुहान थ्योरी पर क्यों कायम है ट्रंप? अब कहां आए ब्लैक फंगस के केस? देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। WHO चीफ ने कहा है कि दुनिया में कोरोना से भी ज्यादा घातक वायरस आ सकता है। साथ ही कहा कि जब तक कोरोना वायरस और उसके वेरिएंट फैल रहे हैं तब तक लापरवाही बरतने के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई गलती ना करे। ऐसा आखिरी बार नहीं होने जा रहा है जब दुनिया महामारी के खतरे का सामना कर रही है। साथ ही यह भी तय है कि आगे ऐसे वायरस आएंगे जो इस कोरोना की वायरस की तुलना में ज्यादा संक्रामक और घातक होंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें पक्का भरोसा है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से ही पैदा हुआ। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में भी इस बात की आशंका को खारिज नहीं किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन की ओर से कोविड-19 के बारे में खुलासा किए जाने के कुछ सप्ताह पहले नवंबर 2019 में वुहान जीव विज्ञान प्रयोगशाला के 3 शोधकर्ताओं ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने को कहा था।
एलोपैथ के खिलाफ स्वामी रामदेव के बयान पर विवाद थम नहीं रहा है। बाबा के बयान के खिलाफ दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने भी प्रदर्शन किया और नाराजगी जाहिर की। अभी जो उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें ये कहा है कि जो 1200 डॉक्टर्स जो अभी देश में जो शहीद हो गए हैं, एक्चुअली उन्होंने कहा कि वो मर गए हैं, वो खुद को नहीं बचा पाए, वो देश की जनता को क्या बचाएंगे। ये बहुत ही एक इनसेंसिटिव सा एक बयान है उनका, जो कि हमारे देश के डॉक्टर्स जो इस समय कोविड ड्यूटीज कर रहे हैं वार्ड में, आईसीयू में, उनका एक तरीके से अपमान है। योग गुरु ने एलोपैथ दवाओं और उपचार के तरीकों पर कई सवाल उठाए हैं। यूपी में गंगा और दूसरी नदियों में लाशें मिलने से परेशान सरकार और प्रशासन के लोग अब सतर्क हो गए हैं। प्रयागराज में गंगा में नजर रखने के लिए बकायदा जल पुलिस को तैनात कर दिया गया है। टीम लगातार नजर बनाए रहती है कि नदी में कहीं कोई डेड बॉडी ना हो। वहाँ पे कोविड की जो डेथ्स होती हैं उसका भी अंतिम संस्कार किया जा रहा है और जो भी जिला प्रशासन के निर्देश हैं और जो जीओ हैं उसका अनुपालन में सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लखनऊ के सीवेज के पानी में कोरोना का वायरस मिला है। पीजीआई माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर उज्ज्वला घोषाल ने बताया कि लैब में हुई जांच में रूपपुर खदरा के सीवेज के पानी में वायरस पाया गया है। लखनऊ में जिन 3 साइट से सिविल सैंपल लिए गए हैं उनमें वो स्थान है जहां पर पूरे मोहल्ले का सीवेज एक जगह पर गिरता है। इन्हीं में से एक में वायरस मिलने के बाद विशेषज्ञ हैरान हैं। हरियाणा के सिरसा में अब तक ब्लैक फंगस से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले इस एक जिले में ब्लैक फंगस के अब तक 50 मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि ब्लैक फंगस की मुख्य वजह स्टेरॉइड का इस्तेमाल है। अस्पताल में ज्यादा समय तक दाखिल रहना और मरीज का डायबिटीज होना है। यहाँ फंगस के मरीजों का उपचार अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। संगरूर में भी ब्लैक फंगस ने पैर पसार लिए हैं। स्थानीय पीजीआई में एक व्यक्ति की इस बीमारी से मौत हो गई है, जबकि 2 और मरीज सामने आए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर अंजना के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग 20 मई से कोविड अवेयरनेस के साथ साथ ब्लैक फंगस के प्रति भी लोगों को जागरूक कर रहा है। यहाँ 80,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है, जिनमें 177 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर से भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। आशंका है कि मौजूदा लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को 5.4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। ब्रिटिश बैंक बार्कलेज की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था को होने वाला नुकसान तेजी से बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था पर कोरोना के असर का आकलन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में भी इस बार के लॉकडाउन के गंभीर असर की बात कही गई है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट भी मंगलवार को जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर से देश की जीडीपी को 4.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है और यह नुकसान जीडीपी के 2.4% के बराबर होगा। न्यूज टॉप 9 में अगली खबर का रुख करते हैं। भारत में आखिर कब आएगी मॉडर्ना की सिंगल डोज वैक्सीन? कहां उड़ी लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां और लॉकडाउन के बीच लोग कैसे जुटे हैं गरीबों की मदद में? कोरोना को हराने वाली खबरें देखिए टॉप 9 वायरस 2.0। मॉडर्ना की सिंगल डोज कोविड वैक्सीन के अगले साल तक भारत में आ जाने की उम्मीद है। वहीं इस साल फाइजर से भारत को 5 करोड़ वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। मॉडर्ना अपनी सिंगल डोज वैक्सीन के लिए भारत में सिप्ला से बात कर रहा है। हालांकि कंपनी 2021 में भारत को वैक्सीन देने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच फाइजर भारत को वैक्सीन देने पर सहमत तो हो गया है, लेकिन वह नियमों में काफी ढील की उम्मीद कर रहा है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में लॉकडाउन के दौरान कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 2 पादरी करीब 500 लोगों के साथ धार्मिक कार्यक्रम कर रहे थे। पादरियों पर मामला दर्ज कर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए लॉकडाउन घोषित है। ऐसे में कोई कार्यक्रम पूरे अनुमति के साथ ही किया जा सकता है और उसमें अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। अमृतसर में लॉकडाउन की अनदेखी कर एक निजी रेस्टोरेंट में चोरी छिपे जन्मदिन पार्टी चल रही थी, जो पुलिस की रेड में पकड़ी गई। पुलिस ने पार्टी बंद करवाकर लोगों के टेस्ट करवाए हैं। बताया जाता है कि पार्टी में गाइडलाइन की अनदेखी करते हुए 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। पुलिस ने जैसे ही छापेमारी की, लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर भागने लगे, लेकिन भारी पुलिस बल के कारण कोई भी भाग नहीं सका। रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में स्वास्थ्य विभाग का निकम्मापन सामने आया है।
यहाँ 5 एम्बुलेंस सिर्फ इसलिए कबाड़ में बदल गई क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होने से इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा था। ये एम्बुलेंस 5 साल पहले विधायक निधि से दी गई थी। बताया जाता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल अधिकारियों के पास दौड़ती रही, लेकिन 5 साल में हुआ कुछ भी नहीं। अब बैतूल के CMHO डॉक्टर AK तिवारी दलील दे रहे हैं कि विधायक निधि से एम्बुलेंस तो दे दी गई थी, लेकिन उसके कागज नहीं मिलने के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। पंजाब के मोगा में एक एम्बुलेंस चालक ऑक्सीजन सिलेंडर में हुए विस्फोट से मारा गया, जबकि एक और व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। एम्बुलेंस चालक एक मरीज को लेकर गया था, जहां मरीज के घर वालों ने उसे अपने घरों में लगे ऑक्सीजन सिलेंडर को ठीक करने के लिए कहा। उसी सिलेंडर को ठीक करने के दौरान उसमें ब्लास्ट हो गया, जिसमें 20 वर्षीय एम्बुलेंस चालक सतनाम सिंह की मौत हो गई। महामारी के इस भयावह दौर में कुछ तस्वीरें उम्मीद जगाती हैं। मदद की इन्हीं तस्वीरों से यकीन होता है कि हम हालात को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे। ये तस्वीर कोलकाता की है, जहां इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालु कोविड मरीजों के लिए खाना बनाकर पैक कर रहे हैं। कोविड पेशेंट जो घरों में रह रहे हैं, जो खाना नहीं बना सकते हैं, तो वो लोग अगर फ़ोन करते हैं तो उनके लिए भी हम लोग इंडिविजुअल परिवार के लिए भी हम लोग खाना बना के यहाँ से वितरण कर रहे हैं। लॉकडाउन लंबा खिंचने से गरीबों की स्थिति लगातार खराब हो रही है। चेन्नई में सरकारी और निजी स्तर पर बेघर लोगों के बीच खाना बांटने का काम चल रहा है। हर रोज ऐसे ही हजारों परिवारों के खाने का प्रबंधन इस उम्मीद में चल रहा है कि लॉकडाउन खुलने पर स्थितियां सुधरेंगी। There are many people without homes and we are catering to their daily needs of food, which is most important through Chennai Food Bank. And we will keep doing this good work which is happening for the mankind. महामारी के दौर में लॉकडाउन की वजह से गरीब घरों के बच्चों के सामने खाने पीने की बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई है। ऐसे ही बच्चों की मदद के लिए मोहाली में कुछ लोगों ने पहल की है। यहाँ कुछ युवा गरीब बच्चों को हैप्पी मील बॉक्स नाम से खाना बांट रहे हैं। आज हमने जो एक हैप्पी मील बांटी है, हैप्पी मील इसके अंदर एक कंसिडरेबल होती है 4-5 चीज़ों की। इसमें एक ड्राई फ्रूट का पैकेट होता है, ठीक है, और एक इसमें होता है जूस का पैकेट, एक इसमें एक बिस्किट का और एक मफिन का पैकेट आता है। तो बच्चों के लिए भी कई बार होता है कि हमें भी कुछ चाहिए। अगले दिन हम इनको राशन बांट रहे हैं, तो बच्चों को हैप्पी मील्स भी दे रहे हैं। अरे तो सर वैक्सीन लेने जाएंगे तो आप मारिएगा। बेगूसराय में वैक्सीन लेने जा रहे 2 युवकों की लॉकडाउन के नाम पर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो में पिटाई स्पष्ट नहीं है, लेकिन पीड़ित छात्र बाहर निकलने की वजह बताकर पिटाई नहीं करने की बात कर रहा है। घटना 12 मई की है। आरोप है कि तेघड़ा के CEO परमजीत सिरमौर ने 2 भाइयों को रोका और उनकी पिटाई की। इतना ही नहीं, आरोप है कि उन्हें 5 घंटे तक थाने में भी बैठाए रखा गया। बुद्ध पूर्णिमा पर समारोह को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसान आज मनाएंगे काला दिवस। और इराक में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच क्यों हुई हिंसक झड़प, देश विदेश से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश विदेश। महात्मा बुद्ध की जयंती के मौके पर आज पीएम मोदी वर्चुअल ग्लोबल समारोह को संबोधित करेंगे। ये समारोह इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन नई दिल्ली ने आयोजित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीनोट स्पीकर के रूप में शिरकत करेंगे। कोरोना महामारी के कारण इस बार बुद्ध पूर्णिमा समारोह वर्चुअल बैशाख दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बोध गया महाबोधि मंदिर, नेपाल के लुम्बिनी और श्रीलंका के कैंडी से इसका एक साथ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा है कि अगर मेहुल चोक्सी देश छोड़कर भाग गया तो उसकी नागरिकता को रद्द कर दिया जाएगा। पीएम गैस्टन ब्राउन के मुताबिक उनके पास इस बात की विश्वसनीय सूचना नहीं है कि चोक्सी देश छोड़कर चला गया है और इस बात की पूरी संभावना है कि चोक्सी एंटीगुआ एवं बारबुडा में ही हो। पुलिस को चोक्सी की पीएनबी के साथ कथित तौर पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में तलाश है। पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के मौके पर आज काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। इस मौके पर पूरे पंजाब और देश के किसानों ने आह्वान किया है कि वह अपने गांवों और शहरों में ट्रैक्टर मार्च निकालें और प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंके। पूरे पंजाब में लोग अपने घरों पर काले झंडे लहराकर किसानों के काला दिवस का समर्थन करेंगे। सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के नए डायरेक्टर होंगे। केंद्र सरकार ने मंगलवार शाम उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर सुबोध कुमार जायसवाल 2 साल के लिए सीबीआई के नए बॉस होंगे। सोमवार को सीबीआई के नए डायरेक्टर के सिलेक्शन के लिए पीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति की बैठक हुई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जठेड़ी गैंग के खिलाफ मकोका के तहत केस दर्ज किया है।
जूनियर पहलवान की हत्या के आरोपी सुशील कुमार के जठेरी से गहरे संबंध का पता चला है। पुलिस अधिकारी इस पर फिलहाल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। काला जठेरी पर हत्या का प्रयास, रंगदारी, अपहरण के दर्जनों मामलों में तलाश है। काला जठेरी पिछले साल फरवरी में गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया था। बिहार के समस्तीपुर में महिला के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। गैंगरेप के बाद महिला को बिजली के पोल से लटका दिया गया। शक के आधार पर आक्रोशित ग्रामीणों ने 7 लोगों को बंधक बनाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लाइट के मौत की पहली बरसी पर गोलीबारी हुई है। मिनियापोलिस में गोली लगने से एक शख्स घायल हो गया है। पुलिस ने घायल शख्स से पूछताछ की है। मिनियापोलिस में ये फायरिंग जॉर्ज फ्लाइट के मौत वाली जगह पर ही हुई है। पिछले साल इसी जगह पर अश्वेत जॉर्ज की पुलिस ने गला घोंटकर हत्या की थी। वही मामले पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि पुलिस सुधार को लेकर हमें कार्रवाई करनी होगी। इराक में प्रमुख कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को निशाना बनाकर की गई हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। बगदाद में हिंसक झड़प में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और गोलियां भी चलाई। इटली के सिसिली माउंट एटला ज्वालामुखी में 6 दिनों में चौथी बार बड़ा विस्फोट हुआ है। ये लगातार लावा उगल रहा है। एक महीने में 14 बार धमाके हो चुके हैं। ज्वालामुखी का लावा कई बार 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच रहा है, जिसके चलते आसपास के रिहायशी इलाकों में दहशत देखी जा रही है और वैज्ञानिक भी हैरत में हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।